स्ट्रगल तो आएगा, सबकी लाइफ में आएगा। अमिताभ बच्चन जी की लाइफ में नहीं है, नीता अंबानी जी की लाइफ में नहीं था या नहीं है, उनका हमसे ज़्यादा स्ट्रगल है इनफैक्ट। जैसे मैं ऑडियंस को दिखाना चाहूँगी, स्मृति के तरफ से एक्चुअली इशू नहीं था। विराट कोहली को जो अभी जो मुझे फेस दिख रहा है ना, ही इज़ वेरी कंटेंट विथ हिज करियर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे बड़ा एग्जाम्पल ही आपके सामने शाहरुख खान एंड अमिताभ बच्चन जी है। बिकॉज आप अगर देखेंगे तो बोथ ऑफ देम आर आउटसाइडर्स। व्हेनेवर यू आर गोइंग टू एनी एस्ट्रोलॉजर और हीलर, पहले तो उनका बैकग्राउंड चेक कीजिए कि उनका बैकग्राउंड है कैसा। सूर्य का साल है, 2026 है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाला करना पड़ेगा। सूर्य के साथ उठिए, सूर्य के साथ अपने दिन को खत्म कीजिए। सो देन इट वोंट बॉदर यू। सूर्य के उपासक बन के रहे, उपासक बन के रहे। शाहरुख की तो अगर हम देखें, शाहरुख खान की तो पिछला साल जो उनका गया, पिछले से पिछला साल, हाँ जी, बेटा वहाँ चला गया, जेल चला गया, हाँ जी, खुद की उनकी फिल्म्स नहीं चल रही थी जी। तो ऐसा क्या हुआ जो अब देखिए आप आज के समय में नेशनल अवार्ड मिल जाता है, दोनों फिल्म्स हजारों करोड़ ले लेती हैं। बेटे को जो कि उन्होंने बिल्कुल अलग रख के पाला था, अब वो आर्यन जब आया तो वो बैट्स ऑफ बॉलीवुड सुपर सक्सेस हो गई, वो एक कल्ट फिल्म बन गई है। हाँ जी, they're like I'm the king of the world, I'm the king of the world, so he is the king. I'm going to rule Mumbai, he is ruling Mumbai. Right. प्राचीन समय से आज एआई के ज़माने तक जो एक बात नहीं बदली है वो है हमारी जिज्ञासा, अनजान को जानने की और ये समझने की कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। और शायद कभी कहीं जैसे जैसे हम ज़िंदगी में बढ़ते जाते हैं, वहाँ हमारी ये सोच अपने आप को सुरक्षित करने के लिए और ज़्यादा मजबूत होती जाती है। तो आज मेरे साथ जो एक्सपर्ट हैं वो इसमें पारंगत हैं। वो एक हीलर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तुकला का ज्ञान रखती हैं, टैरो का ज्ञान रखती हैं। तो आइए मिलते हैं रिनी सबरवाल से। वेलकम टू द पीपल बाजार शो। Thank you so much. Thank you for having me here. It's our pleasure. So, Rini, I was very surprised to see your bio. It says healer, it says astrologer, it says वास्तु expert. हमारी रिनी कोरियोग्राफर भी हैं और एक इकोनॉमिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। एंड तो मुझे थोड़ा सा ये बताइए, हमारे आम सब व्यूअर्स के लिए इन सब फील्ड्स में फ़र्क क्या होता है? देखिए, ऑल दीज थिंग्स कम अंडर ऑकल्ट। और एक्चुअली ऐसा हो जाता है कि जैसे आप एस्ट्रोलॉजी की बात करें, न्यूमरोलॉजी की बात करें, ये सारे जो साइंसेज हैं ये इंटरकनेक्टेड हैं। मतलब अगर मान लीजिए, काफ़ी लोग कहते हैं कि वास्तु अगर इस जगह का सही है तो आपके लाइफ में आपको उन्नति, प्रोग्रेस, ग्रोथ, यू कैन सी ऑल ऑफ दैट। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि सिर्फ एक एस्पेक्ट देखकर हम लोग पूरे इंसान का सारा कुछ नहीं बता सकते। वी हैव टू चेक ऑल द पैरामीटर्स। For example, I need to know your number, I need to know your phone number, your car number, your flat number, also कि किस वक्त पे आपका जन्म हुआ है। तो उससे एक जीपीएस आप समझ लीजिए, जैसे गाड़ियों में जीपीएस की ज़रूरत होती है आजकल, ये सारी जो चीज़ें हैं आपके लाइफ का जीपीएस है। तो इससे होता बेसिकली क्या है कि हम चीज़ों को तो पुश बैक नहीं कर सकते, लेकिन इतना ज़रूर होता है कि जो हमारे कर्म होते हैं, आगामी कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, इसमें एक डिफरेंस हम ला सकते हैं अगर हमें पहले से ज्ञात हो कि इस तरीके से अगर हम अपनी लाइफ को लीड करेंगे तो ये उसका परिणाम होगा। सो दैट वे इट रियली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू आवर लाइफ इन अ बिग वे। सो यू एक्चुअली स्टीयर्ड मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़, एक है कर्म और एक है भाग्य। हाँ जी। इन सब का कितना तालमेल हमारी ज़िंदगी में रहता है, और क्या जो हमें आज मिल रहा है, जैसे आपने कहा कार का नंबर, फ़ोन का नंबर, हाँ जी, तो ये सब क्या कुछ कहीं से ऐसा है कि शायद ये मेरी लिखा था तो हाँ मैंने वही नंबर लिया मैंने, या फिर ये कर्म का खेल ज़्यादा होता है? देखिए, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, क्योंकि लोगों को क्या है कि आजकल इतनी ज़्यादा डार्क एनर्जीज हमारे आसपास हैं कि सब लोग बहुत जल्दी मिसगाइड होते हैं इन सब साइंसेस में। सो बेसिकली व्हाट इज़ हैपनिंग विद अस इज कि अगर आप हमारे राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड को देखें, अक्सर आप देखिएगा कि ज्योतिष जो है लड़कियों का लेफ्ट हैंड देखते हैं और लड़कों का राइट हैंड देखते हैं। तो हम इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे राइट हैंड जो लड़कों का होता है वो है जो, मतलब इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सबकॉन्शियस एंड द कॉन्शियस माइंड। तो लड़कियों का जो है वो हमको लेफ्ट हैंड से पता चलता है, वो हमारा भाग्य है। और राइट हाथ जो है वो हम खुद बनाते हैं। लड़कों का ठीक रिवर्स है। तो और कई लोगों का ऐसा होता है कि जुड़ा हुआ रहता है कि लेफ्ट एंड राइट दोनों मिलाकर ही देखना पड़ेगा ताकि आपको चीज़ों का जो तारतम्य है वो पता चले। तो इट्स लाइक बेसिकली इट सो हैपन्स कि ये जो प्रश्न आपने पूछा वो हमारे हर जगह, मतलब हमारे लाइफ में, हमारी
चीज़ों में कर्म का तो असर है ही, क्योंकि हम जो पिछले जन्म में कर्म करके आए हैं वो हमें याद नहीं रहता। ओके, और जब हमारे इस ज़िंदगी में कुछ बुरा या अच्छा हो रहा रहता है, दोनों का ही आंसर भी हमारे पास नहीं रहता, कि हमको लगता है हमने इतना अच्छा क्या किया कि हमारे साथ हर वक्त अच्छा होता है, और कुछ लोगों के केस में हम इतना अच्छा करते हैं फिर भी हमारे साथ कुछ नहीं होता, यू नो। सो द रूट कॉज इज समवेयर एल्स, राइट। सो हम उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, यही सब साइंस के मदद से, क्योंकि इस दौरान हमें ये पता चल जाता है कि प्रारब्ध में जो चीज़ें हैं उसे हम पूरी तरीके से तो नहीं बदल सकते, लेकिन इतना ज़रूर होता है कि मान लीजिए आपको आज किसी ने कहा है कि आज बहुत तेज़ बारिश होने वाली है और आप एक अम्ब्रेला ले लिए, तो आप, ऐसा नहीं है कि पूरा बच जाओगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि काफ़ी हद तक कवर मिल जाएगा, कवर मिल जाएगा। हाँ। तो वही चीज़ ये साइंस के थ्रू आपकी मदद होती है, आपका भाग्य भी परिवर्तित होता है। और एक चीज़ जो मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि लोगों को ये लगता है कि एवरीथिंग इज इन आवर कंट्रोल, इट्स नॉट दैट, नथिंग इज अंडर आवर कंट्रोल, यू हैव टू सरेंडर, हैव फेथ इन योर गुरुज एंड देन मूव अहेड। मैंने ऐसे भी काफ़ी कुंडलियों पर काम किया और देखा है कि जिनमें लोगों ने कहा कि ये तो होपलेस कुंडली है, इसका कुछ नहीं हो सकता, और लाइक वी स्टार्टेड ट्रीटिंग देम इन द सेंस कि उनको हमने रेमेडीज़ दिया, उनको बोला कि देखिए इतने सारे जन्मों का लेखा जोखा आप साथ में हमारे लेकर आए हो, तो ये तो ना एक्सपेक्ट कीजिएगा कि आपका 2 दिन में कुछ मैजिक हो जाएगा, इट दैट नेवर हैपन्स। बट हम उनको ये बोलते हैं कि अगर आप इस रूट से चलोगे तो आपका स्ट्रगल जहाँ 110% है, वहाँ पे स्ट्रगल आपका 50% हो जाएगा। तो ऐसे भी कुछ हॉरोस्कोप्स हैं, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन जी का ही अगर हॉरोस्कोप देखेंगे तो उसमें ज़्यादातर ग्रह अष्टम स्थान पे। नाउ एज पर एस्ट्रोलॉजी लोग ये कहेंगे कि 6th, 8th या 12th हाउस में ग्रह होते हैं तो उसे अच्छा नहीं माना जाता, बिकॉज दीज आर ऑल हानिकारक हाउसेस। ओके, बट लाइक अमिताभ बच्चन जी ने मैनिफेस्टेशन के थ्रू, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, लाइफ कोचिंग के थ्रू इस अष्टम स्थान के ग्रहों का अच्छी तरीके से उपयोग किया है। अदरवाइज अगर आप उनका हेल्थ का पूरा अपडेट देखोगे, डायनामिक्स देखोगे इनकी पत्री में, तो ही शुडंट हैव सर्वाइव्ड आफ्टर द कूली एक्सीडेंट हैपेंड। और बहुत मजे की बात मैं आपको बताऊं, हाँ वो जी। 2 अगस्त 1982 को हुआ था, which is my birthday. Yeah, So I always say we share our birthday. yes, very true. And at the same time क्या है, उनका मास्टर नंबर है, तो कुछ कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो कि भाग्य परिवर्तन की क्षमता रखते हैं, लाइक 11, 22 इस तरीके के नंबर्स। तो होता बेसिकली क्या है कि अब कोई भी, आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, वो बोलेंगे कि अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में ऐसा है क्या कि उनको इतना सक्सेस मिला, बट उन्होंने सही समय पर ज्योतिषीय उपचार का प्रयोग किया और वो ज्योतिष में बहुत मानते हैं। हाँ, लेकिन ये चीज़ है कि वो कभी रिवील नहीं करेंगे, बिकॉज हम लोग खुद ही लोगों को कहते हैं कि जब आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, कीप इट वेरी वेरी don't reveal too much about it because it dilutes your energies। तो ऐसा है कि कुंडली डैमेज है, लेकिन अगर आप एक ऐसे गुरु के सानिध्य में हो जो जिनमें खुद में क्षमता है टू चेंज डेस्टिनीज, एंड इफ यू आर हैविंग फेथ इन दैट इंडिविजुअल, ना होने वाली बातें भी होती हैं। ओके, यू नो, एंड एट द सेम टाइम इन सारे साइंसेस को हमें हमेशा साथ में रख के चलना चाहिए, तभी हम अपने कर्मों में एक वेरिएशन ला सकते हैं। अदरवाइज इट बिकम्स टफ। अगर आप इस डिनायल मोड में हैं कि नहीं, जो होना है होगा, हम उसे चेंज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता है। अगर प्रॉब्लम है तो शास्त्रों में सोल्यूशन भी लिखित है, लेकिन आपको उसे अपनाना पड़ेगा। आप उसको बार बार अगर उसकी अवहेलना करेंगे, आप उसको बोलेंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। और मैंने प्रिंसी जी, आप मानेंगे नहीं, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनको मैंने 6 महीने पहले ये बोला था कि अपनी मदर का ध्यान रखना, और उन्होंने उस चीज़ को, क्या यार आप लोग तो डराने के लिए बोलते हो, ये तो ऐसा है वैसा है। तो मैंने कहा पहले तो आप इस चीज़ को हमेशा याद रखिए कि व्हेनेवर यू आर गोइंग टू एनी एस्ट्रोलॉजर और हीलर, पहले तो उनका बैकग्राउंड चेक कीजिए कि उनका बैकग्राउंड है कैसा। बिकॉज समबडी हु बिलोंग्स टू अ वेल टू डू फैमिली, वो 2400 या 3300 रुपए के लिए आपको ठगेगा नहीं। राइट। यू नो, तो पहले उसे चेक कीजिए, फिर बिलीव कीजिए, एंड देन सी द डिफरेंस। ऐसा है। अच्छा, एक चीज़ जो हम सबके घरों में होता है, जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो जन्म पत्री बनवाई जाती है। हाँ जी। अब ओवर द ईयर समय बदल गया है और ज़्यादातर ऑपरेशन सिजेरियन होते हैं, जिसमें हम एक समय भी डॉक्टर से अपने पंडित से पूछ लेते हैं, और हम वो काल भी पूछ लेते हैं। तो हम ये खिलवाड़ कर रहे हैं या फिर ये फाइनली हमें वही मिलता है जो बनना है? फाइनली हमें वही मिलता है जो बनना है। अच्छा, वो मेरा लेकिन उसमें ये ज़रूर हो जाता है कि आप जो
इंटेंसिटी ऑफ बैड प्लैनेट्स हैं उसको आप कम कर सकते हो। अच्छा, इन द सेंस कि जैसे मेरे भी दोनों जो बच्चे हैं, फर्स्ट वाला जो था मुझे पता था क्योंकि आई गेट प्रेमोनिशंस का मतलब होता है पूर्वाभास की क्षमता होना, तो कुछ चीज़ें मुझे पहले से पता होती है। तो मुझे पता था कि मैं फर्स्ट बच्चे का कुछ नहीं ले पाऊंगी, ना टाइम ना कुछ, वो अपने आप ही आएगा क्योंकि वो एक शिव साधक है, वो अपने हिसाब से आएगा और अपने हिसाब से ही सब करेगा। उसकी पत्री देखकर मैं आपको गारंटी देती हूँ कोई भी 100% प्रेडिक्शन नहीं दे सकता, बिकॉज जो शिव भक्त होते हैं, ये बात मैंने पहले बहुत सारे पॉडकास्ट में कही है, शिव भक्त जो होते हैं उनकी कुंडली आप 100% रीड करके मुझे बता दो, मैं मान जाऊंगी आपको। क्योंकि वो क्या होता है, अब शिव जी क्या है, त्रिकालदर्शी, ठीक है, जब खुद ही वो उनके अंश हैं तो वो आपको पता चलने देंगे क्या कि उनके साथ क्या होने वाला है। देयर आर सम हॉरोस्कोप्स वेयरइन यू कैन नॉट फाइंड आउट व्हाट्स गोइंग टू हैपन, राइट, यू नो। सो माय एल्डर सन्स नेम इज युवान एंड आई हैव सीन दैट इन हिज हॉरोस्कोप कि हर किसी का अलग प्रेडिक्शन है, कोई बता ही नहीं पाता कि इसका एक्चुअली है क्या। मैंने कहा आप कितनी कोशिश कर लीजिए, आप नहीं बता पाएंगे। ओके। एंड द यंगर सन जिसका कि सी सेक्शन हुआ, जिसका दोनों का ही सी सेक्शन हुआ, बट उसका अनप्लान था, इसका प्लान था छोटे वाले का। तो मैंने ये देखा कि कुछ राजयोग बराबर बैठे, बट एट द सेम टाइम जो चीज जो दोष परिवार में है वो दोष इसमें भी है, बट इंटेंसिटी कम है। ये जरूर है। दैट इज अ smart thing. Yes, it is. You just mentioned about law of attraction. वो थोड़ा सा explain करिए। देखिए, अगर सिंपल सा हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, अगर मैं आपके साथ बैठी हुई हूँ और मैं आपको कहती हूँ प्रिंसी जी आप बहुत बहुत अच्छे हो, और मैं आपको ये रिपीटेडली बोलते जाती हूँ कि प्रिंसी जी आप बहुत अच्छे हो, मैं आपके साथ जब भी पॉडकास्ट करती हूँ मुझे बड़ा मजा आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, यू आर सच अ पॉजिटिव पर्सन, यू आर सच अ केयरिंग एंड अफेक्शनेट पर्सन, यू आर सच अ गिविंग इंडिविजुअल, तो आपके चेहरे के एक्सप्रेशन अपने आप चेंज होते जाएंगे एंड यू विल जेल मोर विथ मी, यू नो, यू विल वांट टू कोऑपरेट मोर विथ मी। व्हाई? बिकॉज आई एम सिंकिंग इन विथ योर एनर्जीज, राइट। बट इफ ऑन द कॉन्ट्ररी आई कीप टेलिंग यू कि प्रिंसी जी आप बहुत बुरे हो, यू आर वेरी मीन, आप ज्योतिषों से काम निकलवा लोगे, उनको पैसे पे नहीं करोगे, आप कंजूस हो, आप ये हो, जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग द ऑडियंस, ओके। तो क्या होगा, आपको लगेगा कि मतलब ये कुछ अजीब सी बात नहीं होनी कि मतलब इतनी नेगेटिव वो खुद है मेरे लिए, तो इनके पास मैं उपचार लेकर ही क्या करूँगी, राइट। तो ऐसा है, सेम इज द केस विद लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि आप जो चीज़ को बार बार रिपीटेड मैनर में बोलते हैं, सोचते हैं, करते हैं, वो चीज़ आपके लाइफ की सत्यता बन जाती है, वो चीज़ आपकी लाइफ की रियलिटी बन जाती है। मेरे घर में क्योंकि लाइक लग्जरी कार सब बहुत पहले से थे, तो मुझे ना वो चीज़ अच्छी लगती थी, दैट ओके थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी ऑल ऑफ दैट, बट मुझे तब अच्छा लगता जब मैं वो खुद खरीदती। तो अब इसके लिए बड़ी मेहनत मशक्क़त हो रही थी मेरी ज़िंदगी में, बिकॉज मेरा जो नंबर है, यू नो, आई एम बोर्न ऑन 14th October, सो अब ये जो 14 नंबर है दैट इज़ सपोज टू बी कार्मिक डेट का नंबर होता है। अच्छा। और ऐसे कुछ नंबर्स होते हैं लाइक 13, 14, 16, 19, 25, 10, ये कुछ नंबर्स हैं जिनका मतलब ये होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें पिछले जन्म में मिली थी, मगर कहीं ना कहीं आपने उसको मिसयूज़ किया। ओके, और ये हम सबके साथ ही है, नहीं तो हम जन्म क्यों लेते, सही बात, यू नो। बट कुछ लोगों के लिए इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा है, कुछ लोगों के लिए कम है। ओके, सो व्हाट बेसिकली हैपेंस इज कि हम ये सब जो चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, दैट इज़ ऑल अ पार्ट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मतलब अगर मैंने ये भी देखा है कि काफ़ी हॉरोस्कोप्स में मेरे पास लोग आते हैं एंड इट्स द टाइम फॉर देम टू गो, ओके, एंड दे सिटिंग विथ मी एंड आई एम लाइक सब अच्छा होना है, सिर्फ थोड़ा ध्यान रख लो, मृत्युंजय जप करो, मृत्युंजय पूजा करा लो, सब अच्छा होना है। सो दे लाइक लेकिन सब तो कह रहे हैं सब बुरा होना है। मैंने कहा नहीं, सब अच्छा होना है। तो व्हाट हैपेंस इज व्हेन आई कीप टेलिंग देम रिपीटेडली, तो क्या होता है, इट्स माई जॉब टू एक्चुअली यू नो डिफ्लेक्ट द एनर्जीज इन अ डिफरेंट वे। सो फिर क्या होता है कि वो घटना जो होने वाली रहती है वो होती नहीं है, राइट, बिकॉज मैंने बोला पावर है इसकी, बहुत आपके शब्दों में पावर्स तो रहती ही हैं, इसलिए हमें हमेशा से कहा जाता है कि जो भी कहें सोच समझ के कहें, और मुंह में सरस्वती विराजमान रहती हैं। तो पूरे दिन में ऐसा एक समय होता ही है जिसमें आपकी बोली हुई बातें सच हो जाती हैं। तो ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक तरीका है जो इंडियंस कब से जानते हैं, हम अब सुन रहे हैं फिरंगियों से कि मतलब यू नो द थिंग इज कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये वो, ये तो सब वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, हमारे शास्त्रों में पूर्णतः तरीके से लिखा हुआ है। राइट, सिर्फ ये है कि हम अप्लाई नहीं करते, अप्लाई कोई और करता है, नाम किसी और का होता है, और फिर हम ये बोलते हैं कि ये तो हमारी ही विद्या थी। राइट, इट्स दैट वे। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे बड़ा एग्जाम्पल ही आपके सामने शाहरुख खान एंड अमिताभ बच्चन जी है, बिकॉज आप अगर देखेंगे तो बोथ ऑफ देम आर आउटसाइडर्स, दोनों की कुंडली में बहुत डैमेजेस हैं। आप मैं ये मान ही नहीं सकते कि ये बिना स्ट्रगल के आ गए और इनको मतलब ऐसे ही मिल गया। शाहरुख की तो अगर हम देखें, शाहरुख खान की तो
पिछला साल जो उनका गया, पिछले से पिछला साल, हाँ जी, बेटा वहाँ चला गया, जेल चला गया, हाँ जी, खुद की उनकी फिल्म्स नहीं चल रही थी जी, तो ऐसा क्या हुआ जो अब देखिए आप आज के समय में नेशनल अवार्ड मिल जाता है, दोनों फिल्म्स हजारों करोड़ ले लेती हैं, बेटे को जो कि उन्होंने बिल्कुल अलग रख के पाला था, अब वो आर्यन जब आया तो वो बैड्स ऑफ बॉलीवुड सुपर सक्सेस हो गई, वो एक कल्ट फिल्म बन गई है, हाँ जी, हाँ यू नो। जी। तो बताइए थोड़ा सा कि ऐसा क्या फर्क आपकी अंडरस्टैंडिंग में हुआ है? These two stars are a complete byproduct of manifestations. Oh. Because ये कभी अपने मुंह से गलत बातें निकालते ही नहीं है. Right. They're like, I'm the king of the world. I'm the king of the हाँ. world. So he is the king. हाँ, I'm going to rule Mumbai. He is ruling Right, Mumbai. right. हम क्या कहते हैं? हम दूसरों के लिए हमेशा आपका सब अच्छा होगा, हमारे पता नहीं क्या होगा, पता नहीं. हाँ, कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये. हाँ, हम लोग को हम खुद के लिए इतना अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं. दूसरी चीज, they both are very giving in their own ways. ओके. इन अ वे दैट हम क्या करते हैं कि हमारे पास अब एक बड़ी अजीब सी चीज़ है जो मैंने अपनी नानी से सीखी है, एंड आई लॉस्ट दिस ईयर ओनली, सो लाइक यू नो, Sorry, yeah. इट्स ओके, बट आई वाज सो अटैच्ड टू हर कि शी ऑलवेज यूज्ड टू टेल मी दैट वॉट एवर यू वांट यू बिलीव दैट यू आर लिविंग दैट लाइफ. राइट. तो मुझे याद है कि जब 21 साल की थी मैं, तो मैंने मेरे पास बैंक में थे 10,000 और मेरे पेरेंट्स मुझे वो इंसिस्ट कर रहे थे कि यू टेक इट फ्रॉम अस, बाद में ले लेना, तू अपनी एकेडमी बनाएगी, यू डू दैट. मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, पता नहीं कैसे होगा, आई विल डू इट. ओके, तो 10,000 मेरे बैंक में था और मुझे लोन चाहिए था 6 करोड़ रुपए का, वो भी मुझे मिलता कि नहीं मिलता मुझे नहीं पता. सो देन व्हाट आई डिड इज कि मैंने 10,000 अपने बैंक में रखे हुए 2 शॉप्स खरीदे और उसमें फिर वो धीरे धीरे ईश्वर की दया से सारी चीज़ें ऐसी हुई कि आई कुड ईजिली टेक केयर ऑफ माई एकेडमी, मेक माई ओन एकेडमी. तो ऐसा हो गया कि 21 साल की ओनर मतलब बन गई जब मैं, तो मैंने ये सबको कहा कि दिस इज़ मैनिफेस्टेशन, बिकॉज मैं ये चाहती थी बड़े दिल से और वही मैंने किया. तो अब आप शाहरुख खान को देख लीजिए कि अगर आप उनकी पत्री देखेंगे उसमें पितृदोष है, उसमें केंद्रुम दोष है, एज पर कुंडली की वो अपनी बातें, बहुत सारी बातें लोगों को बताना नहीं चाहते. अच्छा. अब देखोगे, ही इज वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट हिज चिल्ड्रन. ओके, एंड एट द सेम टाइम मैंने कुछ महीनों पहले थ्रू माई पीआर मैंने एक आर्टिकल एस्टैब्लिश किया था कि मन्नत में बच्चों के लिए जो है वास्तु डिफेक्ट्स हैं, सो ही नीड्स टू टेक केयर ऑफ हिज चिल्ड्रन अ लॉट. कट टू, मुझे थोड़ी दिन बाद सुनाई देता है कि वो मन्नत रेनोवेट करवा रहे हैं, शिफ्ट हो गए कहीं, एंड ही स्टार्टेड रेनोवेटिंग मन्नत. तो ऐसा नहीं है कि दीस पीपल डोंट बिलीव इन इट. वो बहुत गुप्त तरीके से हर कोई इस विद्या में मानता है, हर कोई मतलब हर कोई, लेकिन कोई लोग बताते हैं, कोई लोग नहीं बताते, डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे वांट टू रिवील एंड व्हाट दे वांट टू हाइड. इन्होंने हमेशा कि मैं ये चाहता हूँ, मैं तो सुपरस्टार ही बनना चाहता था और मैं सुपरस्टार ही हूँ. हर चीज़ अच्छी होती है, ईश्वर ने मुझे इतना दिया है, मुझे नॉर्मल जिंदगी जीनी नहीं है, आई वांट टू बी अ स्टार. तो वो स्टार ही है, स्टार ही है. उनके मुंह से आप कभी ऑरा ही अपने आप वैसा बना लेते हैं, यूनिवर्स को मैसेज ही वो भेजते हैं हर दिन, हर समय, हर पल चीज चाहिए. यस. और ये जो अमिताभ जी आज तक हमारे साथ हैं, इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद, उनकी खुद की सेल्फ हीलिंग पावर बहुत अच्छी है. इन द सेंस, नहीं तो 20% लिवर लेके कौन जिंदा रहता है? आप खुद ही मुझे बता दीजिए, वो भी इतने साल तू उनको नजर ना लगे. बट एट द सेम टाइम ये चीज़ है. तो दिस इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ मैनिफेस्टेशन कि आप हमेशा बोलते जाओ कि मैं अच्छा हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं 100 पार कर सकता हूँ, तो आप कर जाओगे. नहीं भी है तो आप करोगे. सो दैट्स द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन. तो आपको मैं ये कहती हूँ, जैसे जब मैंने अपनी लग्जरी कार खरीदी तो उसमें भी ऐसा था कि उस टाइम पे भी मेरे बैंक में उतने पैसे नहीं थे. तो आई वाज लाइक कि मैं हमेशा इमेजिन करती थी कि मेरे पास एक वाइट आउडी है और मैं पाम बीच रोड, बिकॉज नवी मुंबई इज फेमस फॉर पाम बीच रोड, तो मैं वहाँ लेकर घूम रही हूँ, एंड आई एम फीलिंग सो गुड अबाउट इट. और बार बार हर्डल्स आ रहे थे एंड आई वाज नॉट गिविंग अप. सो एवरीवन वाज लाइक, यार इतनी एक्सपेंसिव गाड़ी है तो इतनी कम उम्र में कैसे लेगी? सो हमने कहा, आप लोगों को क्यों फिक्र हो रही है, आई विल डू इट ना, आ ही जाएगी. मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी है वो, तो मेरे पास आनी है. तो देन व्हेन इट केम, एवरीवन वाज लुकिंग एट मी कि ये की कैसे, पता नहीं. पैसे इसके पास है नहीं, फिर भी शी वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि हो जाएगा. वो हो गया और उसने सब दे दिया. यानी कि इतनी स्ट्रॉन्ग बिलीव आपके अंदर होना चाहिए. होना चाहिए. एंड एट द सेम टाइम लोग ना कई बार मेरी पत्री देख करके भी ऐसे कुछ लोग बोल देते थे कि होपलेस कुंडली है, इसका कुछ नहीं हो सकता एंड ऑल दैट. तो मैं आई यूज्ड टू लुक एट ऑल ऑफ देम एंड आई यूज्ड टू से कि विल सी, विल टॉक. तो वो चीज़ जो है मैं हर किसी को बोलना चाहूँगी कि अगर आपको कोई डरा रहा है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन को प्रैक्टिस करने के तरीके आपको एक एक्सपर्ट ही बता सकता है. आप अपने तरीके से कुछ भी सेंटेंस बना के प्रैक्टिस कर रहे हो, सो देन इट माइट हैव एडवर्स इम्पैक्ट. सो यू नीड टू डू अंडर गाइडेंस.
You should not become your own guru and try doing your own things, your own remedies. Like for example, I have my gurus. So I am not going to apply remedies for my own family. I can, but I won't. Because a neutral opinion is always welcomed in these things. Right. You know, so you should always go by that. सो एक जो सभी की ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो तो हमारे बच्चे। हाँ जी, ठीक है, जैसे ही पैदा होते हैं वैसे ही माँ बाप को लगता है सब अच्छा हो, पहले हेल्थ अच्छी हो फिर करियर अच्छा हो। तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ बताइए हमारे दर्शकों के लिए, फॉर आवर व्यूअर्स, विच पेरेंट्स कैन स्टार्ट डूइंग एंड इट हेल्प्स देयर चिल्ड्रन, स्टडी से लेकर, हेल्थ से लेकर, और आजकल एक बहुत बड़ी चीज़ आ गई है मेंटल हेल्थ। वो तो सबसे पहले। सो इन सब चीज़ों में जो एक हम अगर एक्सपर्ट के पास भी ना जा पाएँ, कि बहुत लोग होते हैं विश्वास नहीं एस्टैब्लिश कर पाते, तो वो कुछ ऐसा कर सकते हैं विच कैन ब्रिंग रिलीफ टू देम। देखिए, मैं 3 मंत्रों का उच्चारण आपको बताती हूँ। वो मैं हर पॉडकास्ट पे इसलिए बोलती हूँ क्योंकि हम जी रहे हैं कलयुग में। दिस इज द टाइम ऑफ आयरन एज, डार्क एज। ओके, तो इसमें क्या होता है, लोग इल्यूमिनाटी प्रैक्टिस करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, बहुत सारे शॉर्टकट्स अपनाने की कोशिश करते हैं ताकि उनको वो फेम, नेम सब मिले। बट फिर भी हमें अब कलयुग में फियर्स डेटीज की ज़रूरत है। अच्छा, इन द सेंस कि भैरव, भैरव की उपासना, वो भी किसी के गाइडेंस में। जो 3 मंत्र आप किसी के गाइडेंस के बिना भी कर सकते हो, वो 3 मंत्र मैं आपको बताना चाहूंगी। वो आप डेली बेसिस पे करोगे तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। बट इसके बावजूद मैं ये कहूंगी कि पर्सनल कंसल्टेशन इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज किसी का चंद्र अच्छा है, किसी का सूर्य अच्छा है, किसी का सब अच्छा है, किसी का सब गड़बड़ है, तो आप उसको हिला नहीं सकते। यू कैन नॉट प्ले विथ एनर्जीज लाइक दैट। यू हैव टू हैव दैट कंसल्टेशन विथ समबडी यू बिलीव इन, एंड उसके बाद आप इसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। बट जस्ट फॉर द ऑडियंस मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, फर्स्ट इज ओम श्री हनुमते नमः। क्योंकि हनुमान जी हर युग में विराजमान है। ये मंत्र आप कम से कम 108 बार भी दिन में बोल लेते हैं, एंड यू स्टार्ट योर डे, यू कैन सी द वाइब्रेशन अराउंड यू, यू कैन सी हिम बीइंग विथ यू। और आप इस चीज़ को विजुलाइज करना कि वीर मुद्रा में गदा लेकर हनुमान जी आपके साथ मौजूद हैं। तो वो आपको वो पार फील होगी, यू विल नॉट बी स्केर्ड। फर्स्ट इज दैट। सेकेंड इज ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवा कीलय बुद्धि विनाशाय ह्रीम ओम स्वाहा। दिस इज द बगलामुखी मंत्र। तो बगलामुखी क्या है, आप देख ही रहे हैं, हमारा पड़ोसी प्रोग्रेस कर गया, हमें उस बात को लेके बहुत निराशा होती है कि उनके पास है, हमारे पास नहीं है। ओके, तो एक तो क्या होता है, उसमें शत्रु हमारे अननेसेसरली बन जाते हैं। कोई डेफेमेशन का केस करके चला आता है कि ये जो हैं ये ऐसे हैं, झूठ बोल रही हैं, वो दुनिया भर का। तो उन सब चीज़ों का स्तंभन करने के लिए माँ बगलामुखी से ज़्यादा बेहतर कुछ नहीं है। अच्छा। और तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रेयर है मेरे लाइफ की, और मैं सबको ये बोलती हूँ क्योंकि कलयुग है तो हमें फियर्स डेटीज़ की ज़रूरत है, तो इसलिए बगलामुखी, इसलिए हनुमान जी। और तीसरे जो है दैट इज ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमोस्तुते। सो अगर ये मंत्र भी आप बोलते हैं 21 टाइम्स और हनुमान जी का 108 टाइम्स, तो आप मुझे बता दीजिएगा इफ़ यू आर रेगुलरली प्रैक्टिसिंग इट, आपकी लाइफ में कहाँ रुक रहे हो आप। आई वॉन्ट टू नो, आई वॉन्ट टू नो। उसके बाद कुछ ऐसे जैसे कारंगली माला होती है, या ब्रेसलेट्स जो रहते हैं जिसको एनर्जाइज करके, जैसे मैंने पहने हुए हैं, मैं सबको देती हूँ। ठीक है, तो वो भी ऐसा नहीं कि अच्छा पायराइट देखा ऑनलाइन में, पायराइट बोल रहे हैं, सबने पायराइट पहन लिया। इट डजंट हैपन लाइक दैट कि उसने बोला, इसने बोला, मैं पहन लूँ। उसके बाद क्या होता है, आपको अगर वो उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है और आपने वो कर लिया, for it can be very similar to the situation that somebody has cancer, somebody has diabetes. Will both of them have the same treatment? No, सबका ही अलग होगा। तो वो लोग अपने पैसे बचाने के लिए ये करते हैं कि अरे इसका देख लिया, ट्राई करके देखते हैं। Never try. Only go for tested therapies. Right. Never experiment. तो इसके साथ अगर आप ये तीनों रेमेडीज करते हैं, बचपन से अपने बच्चों से कराते हैं, और हमारे जो सनातन धर्म का जो पिलर्स है, जो पिलर्स 3 पिलर्स हैं, एक है ज्योतिष, दूसरा आयुर्वेद, तीसरा है योगा। इन तीनों को जब आप अपने लाइफ में सम्मिलित कर लेंगे, लेकर आएंगे, तो आप मुझे बताइए ना क्या प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, देन विल हैंडल इट दैट टाइम। बट इन तीनों का जब एक प्रोटेक्शन आपके ऊपर होता है, तो मुझे नहीं लगता कि लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी। थोड़ा सा मुझे अपने बारे में बताओ। आई एम वेरी क्यूरियस टू नो, कोरियोग्राफी करी, इकोनॉमिक्स करी, और फिर उसके बाद अब इतने पैशन से, और मैं बात करके भी समझ पा रही हूँ, यू हैव ग्रेट नॉलेज एंड दैट ऑल्सो ऑफ द होल ऑकल्ट universe, I would say. So how did that happen in your life?
That's a very good question because it becomes an inspiration for others also. वो ज़रूरी है because हम लोग आज के डेट में इतने ज़्यादा टेंशन्स में और स्ट्रेस में हैं कि हमें लगता है कि हर किसी की ज़िंदगी स्ट्रेसफुल ही है, टेंशन नहीं है, and we fail to believe the other side of it. Again, you are manifesting the wrong things for yourself. That Right. is what I will say. बट एक्चुअली ऐसा हुआ था कि पहले मैं भी बहुत प्रैक्टिकल सी थी और ज़्यादा ज्योतिष में मानती नहीं थी. माई फादर वॉज अ फर्म बिलीवर एंड माई मदर वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग. शी यूज टू मैनिफेस्ट. शी यूज टू मैनिफेस्ट. माई नानी यूज टू गेट प्रिमोनिशंस कि आज इतने बजे मत जाना, कार का एक्सीडेंट होगा, और गए तो होता ही था. ऐसा था. सो देन इट सो हैपेंड इज कि लाइक मैं आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम एन एक्टर. So my Masi is an actor, very known actor, Jayati Bhatia. So it's like she came to Mumbai like in the year 92 or 93. It so happened कि मैं like I was very good in education और मैं like I gave my first performance on stage when I was 2.5 years of age. मतलब तब मैंने stage performance की थी क्योंकि मेरी नानी मैं was नहीं बोलना चाहती because you know she's so close to me, was a playback singer in the West Bengal. Okay. So she used to sing there and फिर हम उसके बाद भिलाई शिफ्ट हुए. Then all of us came to Mumbai to pursue my dreams. The entire family shifted from Bhilai to Bombay. And my dad is in merchant navy, so he always sails. Okay, वो चले जाते हैं तो हम लोग ही like you know we used to stay and mama used to sing, nani used to sing. तो उन लोग सब अपनी म्यूजिकल ट्रूप्स लेके हर जगह like they used to go to Poland, then Singapore, Malaysia, बहुत सारी जगहों पर जाते थे. और मेरी नानी का बहुत नाम रहा. उनको like छत्तीसगढ़ के गवर्नर ने छत्तीसगढ़ की लता मंगेशकर की उपाधि दी थी. उनके नाम से रोड्स वगैरह बने हुए हैं. So she was quite an achiever that time. So उनका ये ड्रीम था दैट आई कम हियर एंड मेक माई नेम इन द इंडस्ट्री. तो हुआ ऐसे कि मेरे साथ बड़ी अजीब सी चीज़ें होती थी कि आई यूज़ टू गो, मैं साइन कर लेती थी. एड्स हो गया, सीरियल्स हो गए या फिल्म्स हो गए, पैसे भी मिल जाते थे लेकिन वो कभी आता नहीं था बाहर या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी. तो देन आई स्टार्टेड यू नो लाइक इंट्रोस्पेक्टिंग एंड वांटिंग टू नो कि एक्चुअली व्हाट इज़ हैपनिंग विद मी. समथिंग इज़ बियॉन्ड माई कंट्रोल. आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड क्योंकि मेरे ऑडिशंस बहुत अच्छे जाते थे. मुझे सब लोग देखकर बोलते थे दैट शी हैज़ दैट चार्म, शी हैज़ वेरी ब्राइट आईज एंड शी स्पीक्स वेरी वेल, शी मग्स अप द डायलॉग्स लाइक एनीथिंग एंड स्टिल इट्स नॉट हैपनिंग. सो देन आई वेंट टू एक्टर प्रिपेयर्स जहाँ पे अनुपम जी ट्रेन करते हैं ऑल दैट. एंड लाइक माई मदर इज अ डिस्टेंट कजन ऑफ मिस्टर सुब्रत रॉय, सहारा शिव. सो लाइक उन्होंने लाइक ही इंट्रोड्यूस मी टू क्वाइट अ नंबर ऑफ पीपल एंड देन वॉट एवर हैपेंड इन हिज लाइफ, like you know it happened in his life, but then he also used to believe in it. And उन्होंने भी बोला कि somewhere I feel that Renee is destined to achieve fame in some other way and then she will get some other way. So I'm like okay, doesn't matter. See, whichever way if you are becoming famous it's okay for me. मेरा ऐसे हो गया था बाद में. तो then I was like you know मैं कहीं ना कहीं डिप्रेस फील करती थी. and then 2010 में what happened is I opened my क्लासेस कि मेरे को डांस बहुत अच्छा लगता है और मैं शामक की असिस्टेंट थी काफ़ी लंबे समय तक. तो आई स्टार्टेड डांसिंग. आई ओपन जस्ट एन एकेडमी, छोटा सा एक क्लासेस चलाती थी, आप ये समझ लो. उसके बाद देन इट्स सो स्टार्टेड हैपनिंग कि 3 महीने में मतलब 150 स्टूडेंट्स, 200 स्टूडेंट्स, 300 स्टूडेंट्स ऐसे बढ़ते चले गए. एंड इतनी रैपिड ग्रोथ किसी की हुई नहीं थी. तो आई वॉज लाइक कि आई स्टार्टेड आस्किंग माई सेल्फ कि वेयर एम आई गोइंग टूवर्ड्स. यहाँ पे इन सब जगहों पे हो नहीं रहा है. डांस एकेडमी खोली तो वो चल रही है और पता नहीं क्या हो रहा है. उसके बाद देन 2012 में 2010 में ही व्हेन आई मेट माई गुरु जी, उनका नाम रवि जी है, इज़ द राइट हैंड ऑफ श्री रविशंकर. सो इट्स लाइक उनसे मैं मिली. उनका नाम एक्चुअली कुछ और है लेकिन वो अपने आप को रवि जी ही बुलवाते हैं. सो इट्स लाइक ही स्टेज इन विरार. सो ही टोल्ड मी दैट बेटा तेरा 2024 तक तो कितनी भी मेहनत कर ले तेरा एक लिमिट तक होगा. 2024 एक पर्टिकुलर डेट दिया, उसके बाद से पता नहीं तेरा क्या होगा और कैसे होगा, उसका कोई आंसर किसी को मिलेगा नहीं. लेकिन तू एक्टर्स के साथ बैठना चाहती है तो एक्टर्स के साथ बैठेगी, तो एक्टर्स के साथ जाना चाहती है तो उनके साथ काम करना चाहती है तो कर पाएगी इन एनी वे. ओके यू वांट, और वो होगा. सो आई वाज लाइक मैंने मेहनत शुरू की 2010 से और 2010 से लेकर 2024 मतलब 14 साल का वनवास है मेरे लिए. तो सो उन्होंने कहा कि आप सिर्फ तपस्या करते जाओ, ठीक है, और आपको मिलेगा, एकदम मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, मगर आपको तपस्या करनी पड़ेगी. तो आप बिलीव नहीं करोगे प्रिंसी जी कि जब वो मुझे बोलते थे कि आपको 75 लाख बार मृत्युंजय जप करना है और उसे 6 महीने में कंप्लीट करना है, लाइक एन ओबीडिएंट स्टूडेंट आई यूज्ड टू डू दैट. ओके. और लोग बोलते थे कि आजकल के बच्चे लोग तो पूजा पाठ कुछ भी नहीं करते, ये तो मंत्र जप करे जा रही है, इसका तो कोई लिमिट नहीं है. तो मैंने देखा कि मेरा परसेप्शन लाइफ को देखने का अलग हो गया. मुझे रिजेक्शन
अ वे ऑफ ओपनिंग न्यू डोर्स लगने लगा, मैं डिप्रेस कम रहने लगी, लाइफ में जो भी हो रहा था ऐसा नहीं था कि इट वॉज वेरी ईजी, ठीक है, क्योंकि आई वॉज अंडर माई शनि महादशा। सो आई न्यू कि शनि आपको पहले सिखाते हैं, ठोकते हैं, पीटते हैं, उसके बाद फिर आपको देते हैं। राइट। आप अगर आप ईश्वर से मांगते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाओ, तो वो आपको पहले गिराएंगे और गिराएंगे और गिराते जाएंगे, फिर आपको उठाएंगे, एंड देन यू वुड बी लाइक आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दिस, आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दैट, आई एम प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो वो मेरे साथ हुआ। तो अब इसके बाद जब मुझे ज्योतिष पे विश्वास हो गया, देन आई स्टार्टेड कल्चरिंग इट, आई स्टार्टेड डूइंग माई अध्ययन एंड गुरुजी के साथ बैठकर टैरो सीखना, न्यूमरोलॉजी सीखना, क्या होता है क्या नहीं होता, परमिटेशन कॉम्बिनेशन कैसे होते हैं। फिर मैंने देखा आज मैं जाऊंगी तो मेरा काम होना है, आज जाऊंगी तो मेरा काम होगा ही नहीं। तो आई स्टार्टेड नोटिसिंग चंद्रबल, सूर्यबल एंड ऑल दीज थिंग्स। तो मैं देखती थी कि यार बिल्कुल मतलब ऐसे ही है, ऐसे ही चलना होता है। तो इस तरीके से मैं इस इंडस्ट्री में आई। जब मैं आई तो लोगों को बड़ा फैसिनेटिंग लगने लगी मेरी जर्नी, कि एक तो ये कोरियोग्राफर है और ये मुहूर्त देख के अपने शोज डिसाइड करते हैं, मुहूर्त देख के पॉडकास्ट जाते हैं, उसको उसी दिन पॉडकास्ट मिलता है। अब बिलीव नहीं करोगे, आज 27 नवंबर है, मेरे गुरुजी ने मेरे को 10 महीने पहले बोला 27 नवंबर को ना तेरे साथ कुछ अच्छा होगा और उसके बाद तेरी लाइफ टर्न करेगी। सो आई एम लाइक अभी तक कुछ नोटिस नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी बोल रहे हो, मतलब हम लोग ऐसे बहस और लाडपन करते हैं एक दूसरे के साथ, तो कुछ है नहीं। और अभी तक ट्रस्ट यू मी, मेरी PR टीम ने मुझे कोई डेट नहीं दिया था, एंड आई वाज लाइक इस महीने हम कुछ नहीं करते, ठीक है, आई वाज चैलेंजिंग माय गुरुजी, कुछ नहीं करते, रहने दो, ठीक है। 27 नवंबर है, 26 तारीख को मुझे श्रवंती जी का मैसेज आया दैट यू आर सपोज टू गो फॉर अ पॉडकास्ट टुडे। आई एम लाइक हो गया, 27 नवंबर आ गया, ओके डन, तो आई एम गोइंग फॉर इट। तो मैंने देखा हर चीज़ जो है ना इस वे में होती चली जा रही है। तो अब रास्ते अपने आप खुलते चले गए और इंडस्ट्री जॉइन होगा। अब देखो ना, मैं एक्टर्स का कंसल्टेशन कर रही हूँ, उसी चक्कर में मैं उनके साथ डांस भी कर ले रही हूँ। सो एवरीथिंग इज कमिंग, एवरीथिंग इज अलाइनिंग इन अ ब्यूटीफुल वे। एक और क्वेश्चन ना जो जनरली मेरे दिमाग में बहुत आता है, हाँ, एक मून साइन होता है, एक सन साइन होता है, क्या माने हम इंडिया में रहकर? हाँ। सन साइन है आपके लियो, वर्गो, मून साइन है जो हमें अपने पैदा होने पे हमारे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो हमें एक्चुअली में मानना चाहिए, दैट इज डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो है वही हमारा एक्चुअल रहता है। बट आप देखोगे कि जैसे अब मेरा है मेष लग्न कुंभ राशि, ओके, तो मेष लग्न, अब जैसे मान लीजिए मेष राशि का आ रहा है और आपको पता है मेरा लग्न मेष है, तो 12 ही राशियां हैं, 12 ही लग्न हैं, क्योंकि उन्हीं जोडियाक से सब बना हुआ है, ठीक है ना। तो आप मेष का भी सुन लीजिए, कुंभ का भी सुन लीजिए। अच्छा, अगर दोनों अच्छा है तो आपकी बल्ले बल्ले, अगर एक खराब है एक अच्छा है तो 50-50, अगर दोनों खराब है देन यू नीड टू डू रेमेडियल मेजर्स अ लॉट। राइट। तो वो चीजें होती है। तो मैं हमेशा व्हाट आई डू इज पर्सनली फॉर माई सेल्फ, बिकॉज आई एम बॉर्न ऑन 14th October, तो अगर आप मेरा जोडियाक देखें तो दैट्स एज पर अक्टूबर, इट्स आई एम अ लिब्रन, ओके, तो उसकी कुछ चीज़ें कभी कभार कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाएंगे, मगर अपार्ट फ्रॉम दैट हर एक लिब्रन एक दूसरे से अलग क्यों होता है? बिकॉज उनका जो रूट है वो वैदिक है, बिकॉज उनका जो चार्ट है, उनकी जो परमिटेशन कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो मैं लिब्रा का भी सुनती हूँ, एरीज का भी सुनती हूँ, एक्वेरियस का भी सुनती हूँ, तब तीनों मिला के सुनिए, देयर इज नो हार्म इन इट। और जहाँ पर ये सारी प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं वो है लव कंपैटिबिलिटी। जी, दो लोग बच्चे हैं या दो बड़े लोग हैं, मिल गए, शादी करना चाहते हैं, जनरली घर वाले आके बोलते हैं, जैसे हमने अभिषेक और ऐश्वर्या के लिए सुना था कि जब उनकी शादी करवाई गई तो बहुत चीज़ें करी, पेड़ से विवाह करा दिया या कुछ करा दिया। तो क्या ये सही तरीका है और कि दो लोग अगर साथ में आना चाहते हैं तो वो अपनी जन्म पत्रियाँ मिलवाएं और उसके बाद वो सब चेंजेस करें तो राह आगे स्मूथ रहती है? देखिए, बहुत सारे लोग हैं, आप अमिताभ बच्चन जी और जया बच्चन जी का अगर आप हॉरोस्कोप मैच करके देखेंगे तो उनके गुण बहुत ही कम मिलते हैं। अच्छा, ओके, लेकिन वो कंटिन्यूस रेमेडीज करते जाते हैं, तो जो आपदा विपदा आने वाली होती है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, तो शादी टिक जाती है। क्यों करते हैं? ऐसा तो है नहीं कि आपने देखा कि दो लोगों ने मिलाकर शादी की और उनका वंडरफुल चल रहा है, ऐसा तो होता नहीं है। रियलिस्टिकली ऐसा होता नहीं है, बिकॉज टू पीपल आर एनी डे डिफरेंट। आप कुछ और अपेक्षा रखेंगे अपने लाइफ पार्टनर से और आपसे वो कुछ अपेक्षा रखेंगे, वो तो कभी मैच नहीं करता। आप कुंडली मिलाओ या ना मिलाओ, यू नो, दैट इज द प्रैक्टिकल वे ऑफ लुकिंग एट इट। और लोग क्या करते हैं, जिसमें उनकी गड़बड़ी ज़्यादा हो जाती है वो ये है कि गुण मिल गया, आउट ऑफ 36-32 हो गया, बस खत्म। नहीं, यू हैव टू चेक द 7th हाउस, यू हैव टू चेक द वीनस, यू हैव टू चेक गुरु। 7th हाउस कुछ शादी से रिलेटेड होता है, पार्टनरशिप एंड योर को लाइक एक करियर का वो एक सब हाउस होता है। अच्छा,
7th हाउस इज नॉट ओनली रिलेटेड टू मैरिज बट योर पार्टनरशिप्स इन करियर एज वेल। ओके, तो उसमें देखना होता है कि अगर आपका द्विविवाह का योग है तो हम कई बार उनको बोलते हैं कि 3 तरीके से विवाह कर लीजिए, तो आपका वो योग कट जाएगा। या मतलब कुछ हम लोग न्यूमरोलॉजिकली नेम चेंज करते हैं, कुछ रेमेडीज देते हैं, तो उनकी शादी भी टिकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं। अभी अगर आप नॉन मांगलिक की शादी बोलेंगे, द बिगेस्ट एग्जांपल बहुत बड़ी चीज है। हाँ, कि माय फादर इज अ घोर मांगलिक एंड माय मदर इज नॉट एट ऑल अ मांगलिक, बट टच वुड टू एवरीथिंग इज फाइन। ओके, तो स्ट्रगल तो आएगा, सबकी लाइफ में आएगा। अमिताभ बच्चन जी की लाइफ में नहीं है, नीता अंबानी जी की लाइफ में नहीं था या नहीं है, उनका हमसे ज्यादा स्ट्रगल है इनफैक्ट, यू नो, बिकॉज बट उतने बड़े लेवल की वो रेमेडी करते हैं। बिल्कुल करते हैं। अभी जो हमने देखे, जो एक बहुत ही जल्दी कपल बने, साथ आए और फिर शादियां भी हो गई, रणवीर एंड आलिया, रणवीर एंड कटरीना, सॉरी विकी एंड कटरीना। सो इन दोनों कपल्स में भी कुछ कभी आपने इनकी एस्ट्रोलॉजी स्टडी की है। अच्छा, इन द सेंस कि एक चीज इसको बोलने से पहले मैं इस बात पर सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि 2020 का जो साल था से लेकर 2035 का जो ग्रहों का समीकरण चल रहा है, उसमें आपकी शादी होने दो, मेरी शादी होने दो, ऐसी शादियां होने दो जो 40 साल 50 साल 60 साल पुरानी है। इफ़ दे डोंट टेक केयर तो वो लास्ट नहीं करेगा, चाहे कुंडली कितनी मिलती हो। अच्छा, देयर इज अ रीजन फॉर दैट। वो इसलिए क्योंकि गुरु जो है वो अतिचारी है। इसका मतलब क्या होता है फॉर द ऑडियंस? जुपिटर हमेशा 1 साल में 1 राशि चेंज करता है। अच्छा, ओके, शनि 2.5 साल में चेंज करता है, राहु केतु 18 महीने में 1 राशि चेंज करते हैं, और हमेशा वक्री चलते हैं राहु और केतु, और बाकी सब वक्री, मार्गी, कंबस्ट, ये सब होता रहता है, साल भर में हमेशा होता रहता है। तो अब क्या हो रहा है, जब गुरु अतिचारी हो जाते हैं, इसका मतलब ये है कि वो एक साइन जहाँ 1 साल में उसे बदलना चाहिए, नेचुरल कोर्स में चलना चाहिए, वो अपने नेचुरल कोर्स में नहीं चल रहे हैं। तो वो चल रहा है 2 महीने 1 राशि, फिर 3 महीने 1 राशि, फिर 2 महीने 1 राशि, फिर 3 महीने, और गुरु शादी का कारक ग्रह है। अच्छा, तो इसलिए आप देखोगे ऐसे ऐसे आपने सुना होगा कि बहुत साल तक उन लोग रहे, नाउ दे आर सेपरेटिंग, ऐसी भी न्यूज आपको बीच में आई। 25 साल कितने ऐसे इंसिडेंट्स आपको सुनने में मिले होंगे एंड ऑल दैट। उसके बाद किसी वाइफ ने अपने हस्बैंड का मर्डर करके वो बाल्टी में डाल दिया, एंड ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ द प्लैनेटरी ट्रांजिट्स। तो उसमें 2 ही लोग बच सकते हैं, एक वो जो गुरु के सानिध्य में चल रहे हैं, दूसरा जो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज को कर रहे हैं और एस्ट्रोलॉजी को सीरियसली ले रहे हैं। क्योंकि आप रेमेडीज करोगे तो कहीं ना कहीं तो वो आपको कवर देता है, आपकी फेवर में होते जाए। हाँ, फेवर उससे भी ज्यादा आपका जो रिफ्लेक्स है, आप द वे यू रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन, दैट चेंजेस। राइट। बिकॉज अभी देखिए, अगर आपने सिर्फ ओम नमः शिवाय बोल के शिवलिंग पे जल चढ़ा दिया, ऐसे जैसे अरे चलो खाओ, ये वाली चीज नहीं कह रही हूँ मैं कह रही हूँ वहां पे जाइए, बैठिए, इंटरैक्ट विथ हिम कि बाबा यू आर एवरीथिंग टू मी, यू टेक केयर, सरेंडर में जितनी पावर होती है ना, उतनी किसी रेमेडी में नहीं होती है। आप एक गुरु पे सरेंडर कर दो। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं चाहूँगी कि लोगों को ये पता चले। जैसे मान लीजिए आप फॉर एग्जाम्पल मुझ में बहुत मान रही हैं, मेरे प्रेडिक्शन सही हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं, जाने दीजिए, उसको एक तरफ रखिए, लेकिन आप मुझ में बहुत मान रहे हैं, तो क्या होता है, वॉट एनर्जी आर यू एक्टिवेटिंग? यू आर एक्टिवेटिंग द सेम एनर्जी विच हनुमान जी एंड राम जी एक्टिवेटेड। राइट। उनको कोई कुछ बोल दे राम जी के अगेंस्ट में, वो सुनते ही नहीं, उनके कान वो बहरे हो जाते हैं, उनको नहीं सुनना उनके अगेंस्ट में। तो उससे क्या होता है, आप मंगल की एनर्जी को बढ़ा देते हैं। अच्छा, जब आप मंगल की एनर्जी को बढ़ाते हैं तो वो किसको काउंटर करेगा? राहु को, केतु को, शनि को। अच्छा, मंगल इज दैट स्ट्रॉन्ग। ओके, तो अब उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए और उसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो देन ऑल्सो इट इज़ अ प्रॉब्लम। तो जब आप उसको एक व्यक्ति के की बात मानकर अपने लाइफ को आप शेप अप करते जाते हैं, बिल्कुल सरेंडर करके, तो फिर आप कैसे नहीं बचोगे? अब बचते ही हो, right. हर संकट से निकलते ही हो। right. तो ये जो शादी का जो समय अभी ही शुक्र चेंज कर केतु चेंज करके शुक्र के नक्षत्र में जाने वाले हैं, तो उस दौरान भी अभी से लेकर मार्च तक का जो समय है, पीपल आर सपोज टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस अबाउट देयर रिलेशनशिप्स। बातों को ज़्यादा बढ़ाइए मत, ठीक है? ज़्यादा गुरु और शुक्र के मंत्र जब उनकी पूजा अर्चना आप ज़्यादा कीजिए, चीज़ों को छोड़ दीजिए। मतलब अगर आपको अभी रिश्ता अपना अच्छा चाहिए तो आपको 1920s में या 1820s में जैसे रिश्ते रहते थे, शांति से, फ़ोन को छोड़ के, तो उस तरीके से आप अपने रिश्तों को निभाओगे तो ज़्यादा टिकेंगे और ज़्यादा रहेंगे। हम वही अब करने वाले हैं। 2026 शुरू हो रहा है, 2026 आ रहा है, लास्ट मंथ हमारा 2025 का आ गया है। सो हमें 1 से लेके 9 तक के जो हमारे नंबर्स हैं उसके हिसाब से बताइए ये ईयर हाउ इज इट गोइंग टू बी फॉर देम, एंड स्मॉल रेमेडी
दैट दे कैन ट्राई अगर कुछ अनटूवर्डली होने वाला है तो? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन आपके क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग हैं, तो आई एम लाइक प्रिपेयरिंग माई सेल्फ, और आप ये नोटिस करना कि आई विल नॉट रेफर एनी बुक, आई विल नॉट रेफर एनीथिंग, आई एम जस्ट लाइक आप पूछ रहे हो, मैं आपको बता रही हूँ. सो इट्स लाइक द थिंग इज, वो इंट्यूटिव एबिलिटी से होता है. वो कई बार हमें कुछ देखने की जरूरत भी नहीं होती और वाइब्रेशन आते जाते हैं. तो इससे पहले कि मैं न्यूमरोलॉजी बताऊँ, वो अंकशास्त्र जो है एक वेस्टर्न है और एक वैदिक है, इसमें भी फर्क है. ओके, अलग अलग चीजें होती है, बट एक्चुअली वही है कि रास्ते अलग हैं, मकसद वही है. यू नो, सो द थिंग इज कि अगर हम वेस्टर्न की बात करें तो उसमें लोशो ग्रिड आ जाता है, और इसमें आ जाता है, वैदिक में आ जाता है वैदिक न्यूमरो चार्ट. अच्छा, तो अब क्या है, 3 फैमिलीज होती हैं. एक है 1 2 6 7 की, ये एक फैमिली ऑफ नंबर्स है. 7, ओके. 1 2 6 एंड 7 एक फैमिली के नंबर है, एंड ऑल्सो 4. ओके, 1 2 4 6 एंड 7 एक फैमिली के नंबर हो गए, और 6 एक और परिवार में भी आ जाता है, दैट इज 369. अच्छा, टेस्ला नंबर इसको कहते हैं. 369 आ गया. आप 6 को फर्स्ट फैमिली से निकाल के सेकंड फैमिली में भी डाल सकते हैं. तीसरा जो रहता है दैट इज 5 एंड 8, ये एक ही फैमिली के नंबर है. अच्छा, ओके, तो अब ज़्यादातर केसेस में लोग आपको कहेंगे कि सूर्य का साल है, 2026 है, तो वो क्या करते हैं, पहले 2 + 0 + 2 + 6 को ऐड करेंगे तो 1 आता है. ठीक है, सिंपल. लेकिन क्या ये 1 सिर्फ 1 पे आया कि 2 को मिला के 1 6 को मिला के बना? तो इसमें चंद्र का भी असर रहेगा, इसमें शुक्र का भी असर रहेगा, और सबको मिला के सूर्य का भी असर रहेगा. राइट? तो ऐसा है कि जो 8 नंबर वाले हैं, स्पेशली मैं थोड़ा रैंडम जाऊंगी बिकॉज दैट्स माई इंट्यूटिव एबिलिटी विच इज गाइडिंग मी. सो जो 8 नंबर वाले वो 26 लिखे, वो 2026 ना लिखे. अच्छा, क्योंकि वो अगर एक की वाइब्रेशन को मिला देंगे तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी. ओके, बहुत सारे ऐसे भी एस्ट्रोलॉजर्स और न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जो एकदम सेट पैटर्न पे चलते हैं. ऑकल्ट इज नेवर अबाउट बुकिश नॉलेज, ऑकल्ट इज ऑल्सो अबाउट योर ओन एक्सपेरिमेंटेशन विद फैक्ट्स. राइट, ओके. तो अब ये बात हो गई. तो वो 2026 लिखें तो उसे 26 लिखें. 26 लिखें. राइट. बाकी सब लोगों को 2026 ही लिखना है. राइट. ओके, ये एक ही ऐसा नंबर है जिसकी सूर्य की बिल्कुल नहीं जमती, 1 और 8 की. अच्छा. तो अगर आप 8 पे चले जाए, एक पे अपनी एनर्जी लेकर जाएंगे तो फिर तो आप मतलब शनि सूर्य, तो पिता पुत्र, सूर्य जमा ले शनि के साथ, शनि नहीं जमाता ना. राइट. तो ये चीज़ है. बेटा कभी फादर का बुरा चाहेगा या नहीं वो श्योरिटी नहीं है, लेकिन फादर हमेशा बेटे के लिए अच्छा ही चाहते हैं. तो ये चीज़ होती है. नंबर 1 वालों के लिए ऑब्वियसली साल, क्योंकि उनका पर्सनल नंबर है, एक ही पे आता है, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा. लेकिन दे आर सपोज टू बी अवेयर ऑफ ओनली वन थिंग, दैट इज दैट टेम्पर एंड टंग. ओके. बहुत डोमिनेटिंग होते हैं. सूर्य है ना, तेजस्वी है, तो उनका क्या, वो किसी की सुनेंगे नहीं, करेंगे अपनी मन की. राइट. तो ये है अपॉर्चुनिटीज का न्यू बिगिनिंग का साल उनके लिए. लेकिन दे आर सपोज टू टेक केयर ऑफ द रिलेशनशिप्स अ लिटिल, क्योंकि वो फिर जनरल वाली बात यहाँ पे भी आ जाती है, एस्ट्रोलॉजी यहाँ पे भी आती है. द रिश्तों को संभालना है, और उनके लिए जो सबसे बेहतरीन रेमेडी है वो है सूर्य को सिंदूर, मतलब सिंदूर रोली के साथ मिला करके अर्घ देना. अच्छा. ओके, तो उसमें और भी चीज़ें मैटर करेंगी. इफ़ दे गेट देमसेल्व्स चेक्ड, प्रॉपर्ली चेक्ड, एंड दे कम टू नो कि उनका मकर लग्न है, कुंभ लग्न है, देन फिर वो सूर्य को अर्घ नहीं दे पाएंगे. तो मैं न्यूमरोलॉजी के बेसिस में कह रही हूँ, लेकिन ये जनरल है, आप लोग स्पेसिफिक रेमेडीज कीजिए. नंबर 2 जो है वो है चंद्र का. तो उसमें आपके लिए जो साल है वो भी अच्छा है. वेरी नाइस इट इज, बिकॉज मैंने पहले ही कहा 1 2 4 एंड 7 6 के साथ एक फैमिली का नंबर है. तो वो आपके लिए भी अच्छा रहेगा. लेकिन नंबर 2 वालों की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर वो किसी को प्यार करते हैं तो बहुत ज़्यादा करते हैं, अगर वो किसी को पसंद नहीं करेंगे तो वो एक्सट्रीम में जाएगा. एकदम उनका बिल्कुल क्लियर रहता है, आई लाइक यू और आई डोंट लाइक यू. देयर इज नो मिड वे फॉर दैट. देयर इज नो ग्रे एरिया. नो, देयर इज नो नंबर 2. देयर इज नो ग्रे एरिया इन आवर लाइव्स. या, एंड एट द सेम टाइम जितना आप पेस्टल कलर्स पहनेंगे, ये सबके लिए मैं बोल रही हूँ, जितने भी नंबर वाले हैं अक्रॉस, ओके, किसी को भी आप पूछ लीजिए, अगर वो ज़्यादा काले, लाल और डार्क ब्लू कपड़े पहनते हैं, उनकी हानि ही होती है, क्योंकि वो मंगल, राहु और शनि को हमें छेड़ना नहीं है. Right. तो जितना आप वाइट कलर के क्लोथ्स पहनेंगे. नंबर 2 वाले स्टील के ग्लास में पानी पीना, चांदी की चीज़ें पहनना, चांदी की चीज़ें किसी को दान ना करना, और ओम चंद्रमा से नमा का जप करना. ये जब आप करेंगे तो आपके लाइफ में आप देखेंगे कि बहुत सारी जो एनर्जीज हैं वो अपने आप ही बैलेंस हो रही हैं. ठीक है. नंबर 1 ओम घृणी सूर्या नमा कर सकते हैं. उनके लिए सूर्य को अर्घ देने के अलावा ये भी एक मंत्र है जो वो प्रैक्टिस करें डेली बेसिस पे. अब आ जाते हैं हम 3 नंबर वाले पे. अब 3 नंबर जो है वो जुपिटर का नंबर है, और 1 जो है वो सूर्य का नंबर है. दोनों ही गुरु हैं, एक वो राजा है या गुरु है. तो इसमें नंबर 3 पीपल आर गोइंग टू गेट एवरीथिंग इन देयर लाइफ्स, बट दे आर सपोज टू टेक केयर ऑफ देयर ईगो.
ओके क्योंकि वो गुरु है, वो भी अपना चलाते हैं, सूर्य भी अपना चलाते हैं, तो दे हैव टू जस्ट टेक केयर ऑफ दैट और स्टमक रिलेटेड इश्यूज से थोड़ा दूर रहें. अपार्ट फ्रॉम दैट दिस ईयर इज गोइंग टू बी गुड फॉर देम. अदर परमिटेशन कॉम्बिनेशंस, यस यू नीड टू चेक इट एज पर योर पर्सनलाइज्ड हॉरोस्कोप, बट देन दीज आर द जनरल थिंग्स. नंबर 4 वालों के लिए ये साल अच्छा है, बशर्ते अगेन नंबर 4 वाले भी बहुत स्टबर्न होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, तो उनको इस साल अपने मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल साइड को बैलेंस करना है. ओके, दैट इज़ वन थिंग दे नीड टू डू. रेस्ट विल बी टेकन केयर बिकॉज वन उनको बहुत फेवर करता है. अच्छा, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा लगेगा. लेकिन राहु वालों को मैं स्पेशली ये चीज़ कहूँगी कि लास्ट सैटरडे ऑफ एवरी मंथ आप अगर सेवा करते हैं, टेम्पल को साफ करते हैं एंड पीकॉक साउंड अगर आप सुनते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये सब. अरे ये तो बहुत आसान दोनों ही चीजें हैं करने के लिए. आपको इसके लिए कुछ पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल. नंबर 5 वो मेरा खुद का नंबर है, सो इट्स लाइक नंबर 5 एक ऐसा नंबर है ना जिसके ज़्यादा एनिमीज नहीं है. एनिमीज है ही नहीं, वो किसी भी नंबर के साथ जल कर लेते हैं. जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो नंबर 9 के साथ उनका थोड़ा सा पंगा रहता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वो भी अगर वो स्पिरिचुअल है तो वो भी नहीं रहेगा. बट एट द सेम टाइम नंबर 5 वाले सबके साथ जमा लेते हैं, तो उनके लिए ना कोई साल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इतना बुरा नहीं जाता. दे मैनेज एवरीथिंग. संभाव के मतलब मैनेज करते जाते हैं एंड दे आर लाइक, क्योंकि आप समझिए ना 1 2 3 4 4 नंबर पहले, 5 बीच में और बाकी के नीचे, तो दे आर सेंटर है भी बीच में. हाँ, है भी बीच में, तो वो ना मना लेते हैं. क्योंकि वो राजकुमार की एनर्जी है, बच्चों की एनर्जी है, तो बच्चों को कौन प्यार नहीं करता. सो दे आर फ्रेंडली विद ऑल, एवरीवन. तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, बट दे ओवर थिंक, दैट इज देयर बिगेस्ट प्रॉब्लम. और दूसरी चीज है कि जितना वो गणपति को दूर्वा मीन्स ग्रास, अगर वो डेली बेसिस पे चढ़ाएंगे पूरे 2026 में, दे विल रीच समवेयर, दे विल ट्रैवल अ लॉट, बट दे विल हैव टू डू दिस. अपने आराध्य की पूजा अर्चना करना उनके लिए बहुत अच्छा है. दैट इज वन थिंग. 6 नंबर पे आते हैं, वीनस का नंबर है, तो देन इन दिस केस सूर्य और वीनस, मतलब अब आप ये समझ लीजिए कि अगर सूर्य किसी भी प्लैनेट के साथ बैठते हैं ना तो उसकी पावर को वो कम कर देते हैं. अच्छा, ओके, क्षीण कर देते हैं. आप ये सोचो ना, सूर्य इतना हीटेड प्लैनेट है, स्ट्रॉन्ग, आप जाओगे तो आप अस्त हो जाओगे. सो जो नंबर 6 जो है वो भी मटेरियलिस्टिकली बहुत अच्छा करते हैं. ये साल भी उनके लिए अच्छा रहेगा. ज़्यादातर नंबर्स के लिए ये साल अच्छा है, बट द ओनली थिंग इज दे हैव टू टेक केयर कि वो जल्दी मतलब बेड छोड़ें. ये सबके लिए है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाला करना पड़ेगा. सूर्य के साथ उठिए, सूर्य के साथ अपने दिन को खत्म कीजिए. सो देन इट वोंट बॉदर यू. सूर्य के उपासक बन के रहे, उपासक बन के रहिए. और लक्ष्मी की उपासना जितना नंबर 6 वाले करेंगे इस साल वो मस्त रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. पेट का ध्यान ज्यादातर नंबर्स को रखना है, क्योंकि ऑब्वियसली सूर्य है, गर्मी, तो उस चीज का, टेम्पर का, टंग का, इन सब चीजों का ध्यान नेचुरली भी सबको रखना है. देन वी कम टू नंबर 7. अगेन नंबर 1 2 6 एंड 7 सेम फैमिली ऑफ नंबर्स. करना उनको नरसिंह जी की तपस्या करनी है और जितना हो सके डॉग्स की सेवा करनी है. यू नो दैट इज वेरी गुड फॉर देम. और इनका जो बीज मंत्र है ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सा केतुवे नमः होता है. राहु वालों के लिए ओम रांग राहवे नमः होता है. शुक्र वालों के लिए ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः होता है. ये सारे. और गुरु वालों के लिए ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः होता है. और सोने की चेन पहन के रखना नंबर 3 वालों के लिए बहुत अच्छा है. इट्स दैट वे. देन वी कम डाउन टू नंबर 8. मैंने कहा है कि उनके लिए सबसे पहला है कि वो 26 लिखे, 2026 ना लिखे. ठीक है. दूसरी चीज, प्रोक्रेस्टिनेट ना करें. चीजों को डिले करना मतलब उनका एक ऐसा स्वभाव है, क्योंकि अब उनके नंबर के हिसाब से काम करेंगे ना. अगर आप 4 नंबर को देख ले तो वो राहु है, सिर्फ सिर है, धड़ नहीं है. केतु जो है धड़ है, सिर नहीं है. तो इनका थोड़ा सा काम इधर उधर जाता है. 4 7 8 नंबर वालों का. तो 8 नंबर वाले जितना हनुमान जी के उपासक बनकर रहेंगे उनके लिए, वो शनि मंगल सूर्य तीनों को बैलेंस कर लेते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा. मीठा पान ट्यूसडेज को चढ़ाना और सैटरडे को मजदूरों को समोसे बांटना इज वेरी गुड फॉर देम. That's a very good remedy. या सब लोग समोसे खाने के लिए 8 नंबर की रेमेडी करने चले जाएंगे. मतलब ऐसा होगा. नंबर 9 वाले जो है उनको दे आर गोइंग टू डू ऑल्सो वेरी वेल इन दिस ईयर, बट अगेन उनका ये कि हर चीज में ना आक्रामकता ना अपनाए. तो बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं. मतलब मैं जो बोलूँ वो सही, तुम भाड़ में जाओ, ये वाला नहीं होना चाहिए. अदरवाइज क्या है, सूर्य राजा है, 9 सेनापति है, मंगल का नंबर है, तो सेनापति, सूर्य सेनापति को सपोर्ट करेंगे, राजा सेनापति को सपोर्ट करेगा ही करेगा. बट एट द सेम टाइम अगर आप अपने आप को बहुत ज्यादा समझने लग गए तो फिर वो गिरा भी देगा. ऐसा है. तो एंड 9 वालों के लिए ओम अंगारकाय नमः बहुत अच्छा है.
उनका ऑलरेडी हनुमान जी का पावर उनके पास है ही, मंगल का पावर, सो दे आर सपोज टू डू चंद्र के रेमेडीज। ओह ओके। क्यों? क्योंकि जितना आप गुस्सा करोगे, आपका मन शांत रहेगा, तो फिर वो प्रॉब्लम ही नहीं होगी आपको। Right. तो चंद्रमा को बैलेंस करना है। Right. दैट्स व्हाट आई विल से। ओह दैट इज़ वेरी गुड रेमेडीज, बहुत क्विक रेमेडीज हैं, बहुत सिंपल हैं। एक और चीज़ जो हम जानना चाह रहे थे, अभी स्मृति मंदाना ने इतना बड़ा एक हमारे लिए वैभव लाई, एंड पर्सनली मैं बहुत चीयर कर रही हूँ वुमेन्स इंडियन टीम को, बिकॉज हमारे देश में लड़की होना, इन बैकग्राउंड से आना, और उसके बाद ये सारी प्रॉब्लम्स को जीत के ये वर्ल्ड कप लाना, अपने आप में इतिहास रच दिया उन्होंने। Incredible. तो उसमें स्मृति मंदाना की, अब हमने इतनी प्यारी रील देखी थी, प्रपोज, शादी, कहाँ क्या गलत हुआ। तो हमारे पास टैरो कार्ड्स हैं, अगर आप उनके नाम से हमारे को एक टैरो कार्ड पुल करके बताएं। हाँ जी। व्हाट इज इन फ्यूचर I'm going to use 2 tarot decks. ओके प्लीज। Okay. Reward. ओह Now I will take one more deck. तो ये क्या फर्क होता है, 2 डेक आपको ज्यादा अलग-अलग ओपिनियंस मिल जाएंगे? हाँ, मतलब वो एनर्जी जो क्लियरेंस है ना, Right. वो ज़्यादा मिल जाती अच्छा। है। और जैसे ये आप देख ही सकते हो, रोमांस एंड लव का डेक है, Oh. सो एवरी डेक इज डिफरेंट। Oh, सर्टेन okay. डेक्स आर फॉर लाइक प्रेडिक्शंस, सर्टेन Certain are specific. हाँ, स्पेसिफिक। Okay. या ओके ओके। तो जैसे मैं ऑडियंस को दिखाना चाहूँगी, स्मृति के तरफ से एक्चुअली इशू नहीं था, इट इज़ मोर टू डू विथ पलाश। और अगर लोग इसको कह रहे हैं कि वो बीमार है एंड ऑल दैट, दैट इज़ बिकॉज ही हैज़ एक्चुअली चीटेड। ओह ओके। एंड किस कार्ड से पता चलता है? देखिए, द थिंग इज ऑब्वियसली This camera. ईच डेक इज वेरी वेरी डिफरेंट। तो अगर आप स्मृति का कार्ड देखेंगे तो इट्स ट्रू लव, ओह इट्स रिटन, यू डोंट Right. हैव टू, मतलब आप शफल करोगे एंड द हाँ. एनर्जीज विल डिपिक्ट। ओके ना, अगर आप सेटलिंग का देखोगे तो इसमें यूनिवर्सल मैसेज उनके लिए ये आ रहा है, अवॉइड सेटलिंग फॉर लेस देन यू डिजर्व इन लव। माय गॉड, दिस इज सो शार्प। या एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे जो पलाश के कार्ड्स हैं, नर्चरिंग, ही स्टिल नीड्स टू ग्रो अप टू दैट लेवल टू डिजर्व स्मृति। ओके। सेकेंडली यहाँ पे फॉलिंग फास्ट, ये बहुत फंबल करते हैं अपने डिसीजंस में। राइट। ओके तो स्मृति इज द डिसीजन मेकर, कि नहीं करना है तो नहीं करना है। और न्यूमरोलॉजिकली भी डिस्टर्बेंसेस दिख रही हैं, तो प्रोफेशनली शी विल डू वेल। न्यूमरोलॉजिकली जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, 1 का 22 है डेट, कौन सा मंथ है पता नहीं, क्योंकि गूगल में कई बार डेट्स इधर उधर होते हैं, तो Right, प्रेडिक्शंस right. भी बदलती हैं। Right. ओके। और इनका है 18, भले 9 का साल हो, इसलिए अचीवमेंट कर दी उन्होंने। मंगल का नंबर है, स्पोर्ट्स में उन्होंने जीत लिया। बट यहाँ पे जो इनका जो तारतम्य दिख रहा है दोनों का, मुझे नहीं लगता दैट दिस रिलेशनशिप, अगर शादी हो भी जाती है सोशल प्रेशर के चक्कर में, तो भी यहाँ पे डिस्टर्बेंसेस हैं। बिकॉज इफ यू सी द कार्ड्स, एक है ये स्मृति का कार्ड है विच शोज डिस्टर्बेंसेस, तो आप देख सकते हो इस कार्ड में द मून कार्ड है, वेयर इन शी इज मेंटली वेरी वेरी रेस्टलेस एंड डिस्टर्ब्ड राइट नाउ। एंड ये पलाश का कार्ड है, हियर कम्स द डेविल कार्ड। ओह तो ये चीज़ों में फिसलते हैं। अगर लोग ये मेडिकल वाली बात बोल रहे हैं, एज फार एज माई ओपिनियन इज कंसिडर्ड जस्ट अ कवर अप। ओके ओके। एंड अबाउट स्मृति's father, all looks good. Smriti's father, let me check one second. I have not checked her father's chart. What's his name, if anyone can help me with his name? We should be able to. एस से नाम शुरू होना चाहिए। मैं उनको पर्सनली तो ऐसे कुछ नहीं देखी मैं, बट एस से नाम शुरू होना चाहिए। स्मृति के फादर का नाम एस से दिखता है। एक second. एस्ट्रोलॉजिकली तो ऐसा ही होना चाहिए, पता नहीं क्या है। श्रीनिवास मंदाना। ओह See? ओके ओके। यू आर राइट, ऐसे ही है। 1 2 3 बिकॉज ऐसा कहते हैं स्मृति अपने फादर से बहुत क्लोज है। फादर को भी कहीं ना कहीं ये हिट कर गई ये बात। हाँ। यू नो दैट्स द थिंग, लेकिन ही विल बी फाइन, बट स्टिल यू नो लाइक पीपल आर So ये सपोज्ड टू बी जो केयरफुल। चीटिंग वाली बात आ रही है, वो सच है। वो सच है। यस Right. वो सच है। चीटिंग वाली बात आ रही है। अगर ये शादी आगे जाके हो भी जाती है तो मार्च तक आपको सब पता चल जाएगा क्या है, क्या हुआ, कैसे हुआ एंड ऑल दैट। और अगर ये शादी इन लोग सोशल प्रेशर के चक्कर में कई बार कर लेते हैं लोग, वो भी ठीक नहीं रहने वाली।
ओके ओके। Yeah, that's what is being. एक और मैं जो आपसे रीडिंग करवाना चाहूंगी, हाँ जी, अगेन हमारे पॉपुलर उससे आइए, इस विराट कोहली। विराट कोहली, okay. बहुत हम अपना इस टीम के साथ खेलेंगे, अभी शायद ये भी हो रहा है कि आरसीबी में भी चेंजेस होने वाले हैं, सो समथिंग दैट यू कैन प्रेडिक्ट फॉर विराट कोहली। विराट कोहली को जो अभी जो मुझे फेस दिख रहा है ना, ही इज़ वेरी कंटेंट विथ हिज करियर। ओके, अब यहाँ पे सेल्फ विल वाली बात आ जाती है, दैट ही वांट्स टू कंटिन्यू प्लेइंग क्रिकेट और नो, ये वाली बात है। आई डोंट सी हिम टोटली इन इंडिया, बट ही शुड स्टे इन इंडिया। ओके, बिकॉज जितना जितना वो दूसरे देशों में जाएंगे ना, उनका लक डैमेज होगा। Okay, so that is one thing he needs to take care. He needs to take care of his health also. Okay, और इनको पता है confusion क्या हो रही है? He is not able to strike a balance between the materialistic and the spiritual world. Right. इनको यहाँ कॉन्फ्लिक्ट है कि अगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात मानो तो मुझे सब छोड़ देना चाहिए, और एक मटेरियलिस्टिक की बात मानो तो मुझे सब करना चाहिए, है ना? तो इसमें अभी तक ही हैज़ नॉट मेड द डिसीजन, बट मुझे लगता नहीं है कि वो ज़्यादा दिन तक अभी क्रिकेट खेलेंगे। दैट इज वन थिंग, बिकॉज देखिए क्या होता है ना, धीरे-धीरे सभी फॉर्मेट से हाँ वो चले जाएंगे, बिकॉज उनको वो बिजनेस में बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन अब मतलब मुझे नहीं पता कि वो क्या बिजनेस और कर रहे हैं, लेकिन नंबर 5 वो भी हैं, तो नंबर 5 वालों के मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम रहती हैं। उनका न्यूमरोलॉजिकल मेरे ख्याल से 5 नवंबर होना चाहिए उनका, तो अगर वैसा है तो उनका कैसा है ना, 5 नंबर वाले जिस भी बिजनेस में हाथ डालते हैं वो अच्छा ही करते हैं। राइट। आप नंबर 5 वाले को कम या ज्यादा सक्सेसफुल देखोगे, अनसक्सेसफुल कभी नहीं देखोगे। हैं उनके मल्टीपल बिजनेसेस हैं, रेस्टोरेंट है, सभी हैं, एंड एट द सेम टाइम उनका पर्सनल लाइफ में होते हैं इश्यूज। अगर आप देखोगे तो आपको खुद को भी अमेजिंग लगेगी ये बात। आप 14 मार्च में देख लीजिए आमिर खान को, करियर में उन्होंने इतना अच्छा किया, पर्सनल लाइफ बिल्कुल ऊपर नीचे। सुनिधि चौहान 14 अगस्त, उनकी भी 2 शादियां हैं। किरण खेर 14 जून 2 शादियां। मलाइका अरोरा खान 23 अक्टूबर 2 मतलब ऑलरेडी मैरिज का ऐसा हुआ। उसके बाद देन अभिषेक बच्चन 5 फेब। तो 5 नंबर वालों ने पर्सनली इसलिए सफर करते हैं, नॉट बिकॉज दे आर फ्रिवलस और फ्लर्ट्स और एनीथिंग लाइक दैट। कुछ नंबर्स को ना समझ नहीं आ रहा होता कि अभी शादी हो गए, बच्चे हो गए, अब हम ये मोनोटनी में जिएंगे, क्या करना? दे क्रेव एक्साइटमेंट, गोइंग आउट ऑन एडवेंचर, दिस दैट। इसके वजह से जो भी उनको फर्स्ट गो में अच्छा लगता है उसके साथ वो दोस्ती कर लेते हैं। दैट्स व्हाई दे सफर। दे आर नॉट फ्रिवलस, they are not frivolous. The only thing is that decision making as far as personal life is concerned, suffers a bit. Yeah. Okay. Thank you, and I think we've had a very good discussion. Thank you so much. Thanks for being with us. Same. And we are going to share all the details of Rini in our caption. Do reach out to her. I can say what all I've heard is like mind blowing. And astrology शायद एक ऐसी power है जो आपको कवर कर देती है, आपको एक सहारा दे देती है। जैसे हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं कि आप उन्हें मानते रहिए तो एक राह मिलती जाती है, उसी तरह से एस्ट्रोलॉजी या कोई भी साइंस हो जो आपको एक हेल्प करती है, वो ये होती है। थैंक्स फॉर बीइंग ऑन आवर शो टुडे। थैंक यू।